राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। संतान सुख, बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य, तरक्की और खुशहाली के लिए हिंदू धर्म में कई व्रत रखे जाते हैं। इनमें से एक सावन पुत्रदा एकादशी है। ठीक है। इस एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस से व्रती की सुनी गोद जल्दी भर जाती है और पुत्र पाने की इच्छा पूरी हो जाती है। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे करें? पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत मुख्य तौर पर 24 घंटे के लिए किया जाता है, अर्थात एकादशी के दिन सूर्योदय से और द्वादशी के सूर्योदय तक। इस दिन निराहार व्रत का विधान है। एकादशी व्रत नियमों के अनुसार दशमी तिथि की संध्या के समय अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी का व्रत शुरू करने पर पेट में कोई अन्न का अवशेष शेष नहीं रहता और व्रती पूरी तरह शुद्ध होता है। और मान्यता के अनुसार इसे कई लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं। इस दिन पूजा करने के लिए एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, व्रत का संकल्प लें, पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़क कर उस जगह को पवित्र करें। आप पूजा चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर विष्णु जी की मूर्ति पूर्व दिशा में स्थापित करें। दाएं और कलश पर मौली बांधकर उसे स्थापित करें। उस पर लाल कपड़ा बांधें और उसकी पूजा करें। विष्णु जी का पंचामृत गंगा जल से अभिषेक करें और पीले वस्त्र बनाएं। हल्दी, कुमकुम, चंदन इत्र आदि पूजा सामग्री अर्पित करें। मीठे का भोग लगाएं। उसमें तुलसी दल जरूर रखें। पुत्रदा एकादशी की कथा सुनें। आरती के बाद ज़रूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जब पुत्र माता पिता का अंतिम संस्कार नहीं करता तो उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत शुभ और फलदायी माना गया है। कई बार ग्रह दोष, पितृदोष के कारण संतान सुख नहीं मिल पाता, लेकिन सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त दोष खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति को संतान सुख प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के दिन व्रती को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह और रात्रि में भी जागरण करें, विष्णु की भक्ति में लीन रहें। एकादशी के दिन मन और क्रम से शुद्धता बनाए रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी को अपशब्द न बोलें, मन में बुरे विचार न लाएं, क्रोध न करें। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना और बनाना दोनों वर्जित हैं, इससे पाप के भागी बनते हैं। इस दिन घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। व्रती को निराहार व्रत रख पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन तुलसी पर जल न चढ़ाएं। इसी दिन तुलसी माता विष्णु जी के लिए निर्जल व्रत रखती है। तो पुराणों में एकादशी व्रत की कथा है, वो मैं आपको अभी सुना रहा हूँ। द्वापर युग के आरंभ में महीरूपति नामक नगरी थी और उसमें महीजीत नामक राजा रहता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा सभी ऋषि मुनियों, सन्यासी और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के लिए उपाय पूछे। राजा की बात सुनकर सभी ने कहा, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में सावन मास में एकादशी के दिन अपने तालाब से गाय को जल नहीं पीने दिया, जिसके कारण गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया था। इसके बाद सभी ऋषि मुनि ने कहा, हे राजन, यदि तुम अपनी पत्नी के साथ पुत्रा एकादशी का व्रत रखें तो इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है, जिसके बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर राजा ने पत्नी के साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत का संकल्प लिया। इसके बाद राजा ने सावन मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और व्रत के प्रभाव से श्राप मुक्त हो गया। इसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। राजा काफ़ी प्रसन्न हुए और तब से वह प्रत्येक पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगे। जो भी साधक पूरे मन श्रद्धा से ये व्रत का पालन करता है तो
भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।